नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है वो एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ा हुआ है। लेकिन एचसीएफ एलसीएम जितना सुनने में छोटा लगता है, कुछ सवालों में उतना ही टेढ़ा होता है। जैसा कि आप आज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो देख कर लगे बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल जो है बहुत ही लोग नहीं बना पाते हैं और कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न होकर के उल्टा पुल्टा आंसर मार देते हैं। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ में अगर देख लीजिए तो नेगेटिव वाला अगर एलसीएम एचसीएफ पूछ दिया तो वहाँ आपसे गड़बड़ी हो सकता है, या तो पॉइंट वाला एलसीएम एचसीएफ पूछ दिया तो वहाँ आप गलती कर देते हैं। पॉइंट वाला एलसीएम एचसीएफ में तो आप लोगों में से बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ तक कि उसमें आप प्रोसेस उल्टा लगा करके कभी कभी आंसर जो मन सो मार देते हैं। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे टेढ़े मेढ़े मान का भी एलसीएम एचसीएफ बहुत ही कम समय में निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला हम सवाल जो लेने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम पॉइंट वाला क्वेश्चन ही लेने जा रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे कि इस सवाल का उत्तर हमको लगता है कि महज 2 से 3 सेकेंड लगेगा, 2 से 3 सेकेंड मारने के लिए। और आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आप खाली अस्थिरता से इस क्वेश्चन को देख लें बढ़िया से। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि 2.4, 0.36, 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 12, 120, 1.2 और 0.12। आप में से कई लोग इसका प्रोसेस जानते होंगे, लेकिन अगर हम ये सवाल आपके सामने रखे हैं तो कुछ नया सिखाना है हमको, और आप डेफिनेटली आप नया सीखेंगे। तो समझिए पहले कि क्या नया चीज़ है। देखिए, एचसीएफ का डेफिनेशन आप में से कितने लोग जानते हैं कि एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है। तो एचसीएफ की परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। अब सोचिए कि दी गई संख्याओं को अगर एचसीएफ काटती है तो एचसीएफ का मान दी गई संख्याओं से छोटा या तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटा हो सकता है। जैसे 2, 8 और 6। अगर हम ये 3 संख्या लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि भैया 2 एचसीएफ हो सकता है क्योंकि सबसे छोटा है, या तो अगर 2 से सब कट जाए तो वेरी गुड, एचसीएफ सही है, और नहीं कटा तो 2 से भी छोटा हो सकता है। अब देखिए, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। जब एचसीएफ इन तीनों को काटेगी, एचसीएफ का क्या गुण है कि वो दिए गए संख्याओं को काटेगी, तो आप इसमें गौर करेंगे तो एक ऐसी संख्या है 0.36 जो कि 1 से भी छोटा है। इसका मतलब कि इसका एचसीएफ जो है वो 1 से भी छोटा होना चाहिए, तभी इसको काट सकती है। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो क्या वो 1 से बड़ी संख्या से कटेगी? कभी नहीं कटेगी। और 1 से छोटी इसमें एक ही ऑप्शन दिया है 0.12 आंसर। बोलिए कैसा लगा आपको, मजा आया ना? ध्यान से समझिएगा कि एचसीएफ वह मान है जो किसी दी गई संख्याओं को काटती है। अगर दी गई संख्याओं को काटती है तो वह मान छोटा से छोटा होगा। जो संख्याएं दी हुई होंगी ना, उसमें से छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 0.36। क्योंकि 0.36 ऑप्शन में नहीं है तो 0.36 आंसर नहीं हो सकता है। तो 0.36 से भी छोटा जो होगा वही आंसर होगा, और उसमें छोटा एक ही है 0.12। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सवाल आपका जो है सीजीएल में आ चुका है, ये सवाल आपका रेलवे में आ चुका है, यही इस तरह का सवाल आपके टेट में आ चुका है, कई टेट में, रीट में, यूपी टेट में सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग एलसीएम भी क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए प्रोसेस समझते हैं। अब जिन बच्चों को प्रोसेस समझना है आप ध्यान से देखिए। 2.4 सॉरी, यही राइट काम कर देते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए। ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, चाहे आप एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, सबसे पहले नीचे का शून्य को बराबर करेंगे। आप नीचे के शून्य को बराबर कर दिए। अब अगर यहाँ थोड़ा सा आप होशियारी करेंगे, थोड़ा सा आप अगर तेज बनेंगे, और कंपटीशन में तेज लोगों का ही काम है भाई, तेज लोगों का ही कंपटीशन है। थोड़ा सा अगर आप तेज बनेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा ऑप्शन में केवल 12 ही 12 है। और आप देखिए 12 से 24 कट रहा, 12 से 36 कट रहा, 12 से 72 कट रहा। जीरो को हटा के सोचो भाई, इसका मतलब है
कि ऊपर में वही कितना होगा, 12 होगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर 120 क्यों नहीं होगा, आप बोलेंगे कि 0 आप तो छोड़ दे रहे हैं, 120 क्यों नहीं होगा। भाई यहाँ पे केवल 36 है, तो क्या 36 से बड़ा SCF हो जाएगा। अभी हम तुरंत समझाए हैं कि उससे छोटी होनी चाहिए, तो 12 होगा। नीचे सब में 100 है, तो इसको हम भाग करेंगे 0.12। क्या सबको समझ में आ गया, सबको मजा आया समझने में। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, चलिए इससे पहले आपको हम ये क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। आज का क्वेश्चन का सिलेक्शन सब बहुत ही अच्छा है, और आपके एग्जाम के एकदम पैटर्न को देखते हुए आज हम LCM SCF क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 तरह का संख्या दिया गया है, इसका LCM और SCF दोनों पूछ दिया है। तो अब इसका बनाने का तरीका क्या है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा, आप उत्तर लिख के कमेंट करिए कि क्या इसका उत्तर है। आप उत्तर ही लिखिए देखिए तो कितना उत्तर आता है। देखिए LCM जब निकालेंगे आप, तो LCM में आप हमेशा बड़ा पावर लेंगे, ठीक है, और SCF में हमेशा आप छोटी संख्या का पावर लेंगे, यानी पावर हमेशा आप छोटी लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 की बात करें तो आप देखिए तीनों संख्याओं में से 2 सबसे ज्यादा कहां पर है, सब में 1 ही है, 2 पावर 3 है, सब तो 3 ही है। अगर हम 3 की बात करें तो देखिए 3 का सबसे बड़ा मान 5 है, और अगर हम 5 की बात करें तो 5 में सबसे बड़ा 4 है, पावर 4 है। यही इसका LCM है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा रहे कि लास्ट में यहाँ पर 7 भी होता, किसी एक में ऐसी संख्या जोड़ दी होती जो किसी में नहीं पाया था, केवल एक में होता, तो हम LCM लेते समय इसको भी उठा के यहां रख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाता है LCM। लेकिन नहीं है तो इसको अभी हम छोड़ के काम करेंगे, ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। और SCF में क्या करेंगे, सभी का छोटा से छोटा मान लेंगे। तो 2 का तो भाई 3 ही है सब में, और 5 में 3 में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 3 पावर 1 यहां पर है, कुछ नहीं मतलब पावर 1। और 5 में सबसे छोटा कौन है, 5 पावर 2 है। देखिए आपका उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको समझिए, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है, आप सभी को इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए आपको उत्तर क्या आता है। तो इसमें आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, SCF पूछ रहे हैं। तो SCF में क्या सिखाए हैं, छोटा मान लेने। देखिए 2 यहां पर भी सेम है, तो भाई दोनों में अगर 3 है तो छोटा बड़ा कहां से होगा, सेम हो जाएगा। 3 पे पावर देखिए यहां 10 और यहां पर 1, तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब यहां देखिए यहां 5 और यहां 7, यहां 5 और वहां पर 7, दोनों में कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो यही आपका SCF हो जाएगा, है ना। जब यहां 5 और यहां 5 नहीं तो 5 छूट जाएगा, यहां 7 और यहां 7 नहीं, छूट जाएगा। अगर इसी सवाल में आपसे LCM पूछ दिए होते तो 2 पे पावर 3, क्योंकि दोनों में सेम है, 3 पे पावर 10, अब यहां 5 है और वहां 7 है, जो बच जाता है, जो अलग हो जाता है, समाज से बाहर हो गया है, समूह से अलग हो गया है, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं LCM में। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल में आप में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका उत्तर हम SCF में क्या लगाएं। अगर हम इसमें SCF भी पूछ दें और LCM भी पूछ दें तो आपको दोनों आना चाहिए, और ये भी सवाल पूछा हुआ है। देखिए SCF में आपको हम क्या सिखाएं, सबसे छोटा से छोटा मान लेंगे आप। तो सबसे छोटा मान आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किलो मार देगा तुरंत, सर -3। छोटा देखने में है लेकिन ये बड़ा है, ठीक है। तो SCF जब बोला जाए और नेगेटिव मान दिया रहे तो -13 लेंगे आप, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो एक्चुअल में उतना छोटा होगा, ठीक है। माइनस में जो जितना बड़ा होगा वह मान उतना ही छोटा होगा। लेकिन LCM अगर निकालने पूछ दे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में पावर जो सबसे छोटा है उसको लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है। अब कोई बच्चा ये पूछ दिया आपसे कि सर कैसे, ये बात कैसे आप कह रहे हैं, तो आप उसको कैसे समझाइएगा। बीइंग ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से उसको आप समझाते हैं। उसको पहले आप एक कॉमन एग्जांपल दीजिएगा कि मान लेते हैं कि आपके पास पैसा कुछ है 100 रुपया,
आपको 500, फिर 200, फिर 1000, फिर 500 और दे दिया गया, तो आपका जो पैकेट का वैल्यू है पैसे का वो बढ़ेगा कि घटेगा? बच्चा तुरंत बोलेगा सर बढ़ जाएगा। आप पूछेंगे क्यों भाई, क्यों बढ़ जाएगा? तो बोलेंगे सर आप तो उसमें पैसा और डाल रहे हैं ना, तो बढ़ेगा ही। तो बढ़ने का कारण ये होता है कि हम जब किसी चीज़ में कुछ चीज़ को आके शामिल करते हैं, शामिल करना मतलब जोड़ना, जब जोड़ते हैं तो वो बढ़ता है। तो प्लस जो होता है, प्लस जोड़ जो होता है वो हमेशा बढ़ने को दिखाता है और माइनस हमेशा घटने को दिखाता है। आइए देखते हैं संख्या रेखा पर। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2, -3, -4। तो याद रखिएगा कि आप पॉजिटिव की ओर जितना आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव की ओर जितना आगे बढ़ेंगे आपका मान बढ़ते चला जाएगा, और नेगेटिव की ओर जितना आगे बढ़ेंगे वो मान आपका घटते चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव की ओर बढ़ने से, ध्यान सुनिएगा, नेगेटिव की ओर बढ़ने से हम पॉजिटिव से दूर होते चले जाते हैं। नेगेटिव की ओर बढ़ने से हम लोग पॉजिटिव से दूर होते चले जाते हैं, इसलिए वह मान कमजोर पड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहिए और तैयारी अपना करते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।